इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड बहुत एग्जॉस्टिव होता है। कोवलेंट बॉन्ड अपने आप में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्शन जितना है उसमें से एक है। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है कोवलेंट बॉन्डिंग। बट स्टार्ट करते हैं इसको कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग वाला बॉन्ड। मीन्स जब दो एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म करता है तो उस बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका डेफिनेशन, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्म होता है। अब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। जिस तरह से मैंने आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया, फेवरेबल कंडीशंस की क्यों होता है, तो उसका आपने को मैंने बताया कि जिस एटम का आयनिक एनर्जी लो रहता है, जिसका इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी वेरी हाई रहता है, वो एटम जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है और उस लेन देन की वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। फिर यहाँ मैं बताऊँगा कि कोवलेंट बॉन्ड किस कंडीशन में फॉर्म होता है, मीन्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर कोवलेंट बॉन्ड, तो अनदर मैटर है। फिलहाल डेफिनेशन, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखिए, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन को भी स्टेबल होना है। हाइड्रोजन का स्टेबल होने का क्या क्राइटेरिया है जी? हीलियम। हाइड्रोजन अपने हीलियम नोबल गैस के अकॉर्डिंग स्टेबल होना चाहता है। मीन्स हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है, जब क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब हाइड्रोजन क्लोरीन एक दूसरे के करीब आता है तो क्लोरीन हाइड्रोजन से बोलता है कि तुम मेरे साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करो, और शेयरिंग होने से मेरा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा, और इस तरह से हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाता है और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाता है। और आप देख लो, ऐसा होने से हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मीन्स हाइड्रोजन का डुएट फुलफिल हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया क्लोरीन का, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया हाइड्रोजन का। इस बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मीन्स बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब इसी को आप मीथेन को भी दिखा सकते हो। मीथेन में भी कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 4 हाइड्रोजन से करता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है आउटर मोस्ट शेल में। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके 4 बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन से। इधर तो आप देख रहे हो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए जी? 8, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2, 2, 2, 2। तो इस तरीका से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवलेंट पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए। लेकिन पहले टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वह कोवलेंट बॉन्ड है जो 2 आइडेंटिकल एटम्स के बीच का रहता है। मीन्स जब कोवलेंट बॉन्ड 2 आइडेंटिकल एटम के बीच में होता है तो उस कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स और कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स कोवलेंट, इट इज कोवलेंट बॉन्ड, इट इज कोवलेंट बॉन्ड between 2 identical atoms right। as for example, हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा यह बॉन्ड आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। यह हुआ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पॉइंट है कि इसको नॉन पोलर क्यों बोलते थे। देखो बाबू, पोल का मतलब होता है, पोल मीन्स चार्ज। पोल का मीनिंग चार्ज होता है। मीन्स दोनों ही एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइडेंटिकल है
तो कोई भी एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही है, दोनों को इक्वल कैपेसिटी है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ नहीं होगा, सो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। जब कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, जब कोई पोल डेवलप नहीं हुआ, तो बॉन्ड को क्या बोलेंगे जी? नॉन पोलर। हालांकि 100% करेक्ट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं हो सकता है जो 100% नॉन पोलर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो रहता नहीं, आप इलेक्ट्रॉन कहीं रुका हुआ तो रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन मोबाइल रहता है। इलेक्ट्रॉन के मोबाइल रहने की वजह से कभी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, कभी इधर शिफ्ट होता है। तो इधर इधर शिफ्ट होने से जब इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होता है तो इस एटम पे पार्शियल निगेटिव आ जाता है, जब इधर शिफ्ट होता है तो इस पे पार्शियल निगेटिव आ जाता है, जब इस पे पार्शियल निगेटिव आएगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और जब यहाँ निगेटिव आएगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड के पास भी थोड़ा बहुत पोलराइजेशन होता है, मीन्स थोड़ा बहुत उसमें भी हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज डेवलप होता है, मीन्स 2% के लगभग। लेकिन उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में बोलते हैं कि आइडेंटिकल आइटम्स के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होता है। लेकिन जब कोई आपसे पूछेगा कि क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड 100% पोलर है, सॉरी 100% नॉन पोलर है, तो बोलेंगे नो, दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% नॉन पोलर नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ पोलरिटी होगा ही, कुछ ना कुछ एटम के ऊपर चार्ज डेवलप होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोबाइल रहता है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मीन्स कभी कभी दोनों ही एटम के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है, और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यह 2% के लगभग होता है, मीन्स 2% पोलराइजेशन होता है, मीन्स 2% चार्ज डेवलप होता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। तो आपके लिए नॉन पोलर बॉन्ड हो गया, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज सच बॉन्ड हैज नो पोलराइजेशन, नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पर्टिकुलर एटम्स। इस तरह के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट नहीं करता है। ये आपका हुआ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नाउ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, it is covalent bond between two different atoms or two different electron negativities atoms. It is covalent bond between two different atoms, देखो जी, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है तो उस कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिए कैसे होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन भी स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्लोरीन भी 1 चाहता है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के पास जाता है और उसको झांसा देता है कि सुनो मेरे पास आओ। नहीं, क्लोरीन पहले हाइड्रोजन को बोलता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो बोलता है नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो एक ही है, वो भी दे दूंगा तो फिर मेरे को कौन देखेगा। जबकि यही क्लोरीन सोडियम के पास जाता है, जाकर उसको बोलता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो सोडियम बोलता है ले लो, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। वो देते ही सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में भी हिट हो जाता है, मीन्स सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाता है। बट हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर सकता कि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन बोलता है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दो, तो बोलता है नहीं देंगे, तो फिर बोलता है क्लोरीन कोई बात नहीं देगा, कोई बात नहीं है, चलो शेयरिंग तो कर सकते हैं। शेयरिंग करने से क्या होगा जी, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मेरा, मेरा तुम्हारा, इस झांसे में हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन सोचता है कि चलो अच्छा है, शेयरिंग करने से मुझे भी एक फायदा होगा, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है, और शेयरिंग करने के बाद अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी हो गया और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का भी हो गया। ये बॉन्ड तो फॉर्म हो गया, लेकिन बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्लोरीन के नियत खराब हो जाता है। क्लोरीन करता क्या है कि अब क्लोरीन को तो आदत है ग्रुप 1 एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेने का, सोडियम के पास पोटेशियम के पास जाता है, तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लोरीन बेकरार रहता है एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो स्टेबल हो जाएगा, नोबल एस कॉन्फिगरेशन आ जाएगा। तो क्लोरीन यहां भी वही काम करता है, मीन्स शेयरिंग तो कर लिया, लेकिन शेयरिंग करने के बाद करता क्या है क्लोरीन कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। अब
क्लोरीन जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है तो इस अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोजन को प्रॉब्लम होने लगता है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहा है, तो इस चीज को कैसे पता चलेगा जी? तो हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। कोई भी एटम, मैं पहले ही आपको बताया हूं कि जब किसी एटम का अपना इलेक्ट्रॉन कहीं उससे दूर जाएगा, मीन्स एटम का इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा तो उसमें पॉजिटिव आएगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें निगेटिव आएगा। अब ये क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यह निगेटिव डेल में लिखा जाता है। डेल का मतलब होता है पार्शियल, बहुत कम, क्योंकि यह क्लोरीन कंप्लीटली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन करने देगा नहीं। लेकिन पार्शियली क्लोरीन चूंकि पावरफुल है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन पार्शियली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, और इस शिफ्टिंग की वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पार्शियल निगेटिव, जिसको डेल निगेटिव बोलते हैं, और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आएगा, जिसको डेल पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे ही ये शिफ्टिंग हुआ, अब ये भी पोल क्रिएट हो गया, ये हो गया पॉजिटिव पोल, और ये बन गया आपका निगेटिव पोल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जैसे ही शिफ्टिंग किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ होगा, पोल क्रिएट हो जाएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर निगेटिव होगा, जिसके पास से जाएगा उसके पास पॉजिटिव होगा, और इस तरह से पोल क्रिएट हो गया। पोल के क्रिएशन की वजह से इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे जी? पोलर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हर जगह होगा, जहां भी टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाले एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, वहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज आएगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस चार्ज डेवलप होने की वजह से पोल क्रिएट हो गया, और पोल के क्रिएशन से बॉन्ड क्या बन गया? पोलर बन गया। तो ऑल पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैज पोलर नेचर। जितना भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा सबके नेचर पोलर होगा, सब में बॉन्डेड एटम्स के ऊपर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा।